आज अचानक सस्ता हो गया सोना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल गोल्ड लाइव रेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। अमेरिका ने किया ईरान पर हमला, ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान, युद्ध विराम को लेकर ईरान का बड़ा ऐलान, अचानक सोने चांदी के दामों में आई जबरदस्त गिरावट, सोने की कीमतों ने एक बार फिर सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल मचा दी है, और इसके साथ ही निवेशकों से लेकर गहने बनवाने की सोच रखने वाले हर परिवार की नजरें अब बाजार पर टिक गई हैं। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि देश के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और ताजा आंकड़े आपको क्या संकेत दे रहे हैं। खासतौर पर उन परिवारों के लिए यह जानकारी बहुत अहम है जो आने वाले दिनों में शादी, विवाह या किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि बीते हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने हर किसी को चौंका दिया है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या महंगा, और साथ ही आपको बताएंगे आज के एकदम ताजा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी कीमतें तेजी से ऊपर छलांग लगाती नजर आती है तो कभी अचानक तेज गिरावट सबको चौंका देती है। ऐसे माहौल में अगर आप शादी, विवाह या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए सोने चांदी के गहने बनवाने का मन बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी सचमुच आपके बड़े काम की साबित होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ ताजा भाव ही नहीं बताए जाएंगे, बल्कि यह भी समझाया जाएगा कि इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का घरेलू कीमतों पर क्या असर पड़ रहा है, और इस पूरे माहौल में बाजार विशेषज्ञों और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय आखिर क्या कहती है। आज की रिपोर्ट में हम खासतौर पर उन परिवारों के लिए बेहद अहम जानकारी लेकर आए हैं जिनके घर में शादी, विवाह जैसे शुभ कार्य नजदीक है। हम आपको बताएंगे कि सोने चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है, और मौजूदा हालात में खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, इस पर भी पूरी और स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव किस स्तर पर खड़ा है। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे इस भरोसेमंद गोल्ड लाइव रेट चैनल की इस खास वीडियो में। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी सही वक्त पर सही फैसला ले सकें। अब दोस्तों, सीधे नजर डालते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव पर। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 249 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1992 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2490 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 24,900 रुपये है। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 17,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में आए मजबूत डाटा के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली, और बाजार बंद होने तक चांदी करीबन 8% फिसल गई और सोना भी 3% से ज्यादा सस्ता हो गया। ऐसे में अभी सोना और चांदी खरीदने का जबरदस्त मौका है। ऐसे में जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों,
पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक समय ऐसा लग रहा था कि सोना लगातार नई ऊंचाइयां बनाएगा, लेकिन फिर बाजार में करेक्शन आया और कीमतें कुछ नीचे फिसल गईं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट किसी बड़े मंदी के संकेत नहीं है, बल्कि यह एक हेल्दी करेक्शन है। जिस प्रकार कोई धावक लंबी दौड़ से पहले थोड़ी देर आराम करता है, उसी प्रकार सोना भी अपनी अगली बड़ी तेजी से पहले एक मजबूत आधार बना रहा है। उनका मानना है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पूरी तरह बुलिश बना हुआ है। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चिंता भू राजनीतिक तनाव है। रूस यूक्रेन युद्ध कई वर्षों से जारी है और अब अमेरिका तथा ईरान के बीच बढ़ता तनाव भी वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रहा है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं और ऐसे समय में सोना सबसे पसंदीदा एसेट बन जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में सोने ने शानदार रिटर्न दिए हैं। आमतौर पर सेफ हेवन एसेट से लोग सीमित रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों में सोने ने 200% से अधिक का रिटर्न देकर सभी को चौंका दिया है। दोस्तों, एक और बड़ा विषय है डिडॉलराइजेशन, यानी दुनिया का धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी घटाकर सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई है। चीन, रूस, भारत सहित कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। हालांकि हाल ही में कुछ देशों द्वारा थोड़ी मात्रा में सोना बेचने की खबरें भी आई थीं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार की दिशा नहीं बदलने वाली। यदि कोई देश हजारों टन के भंडार में से कुछ दर्जन टन सोना बेचता है, तो उसे केवल मुनाफा वसूली माना जाएगा, न कि ट्रेंड बदलने का संकेत। अब दोस्तों, बात करते हैं आगे के रुख की। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की मजबूती, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर रुख और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव का सीधा और गहरा असर देखने को मिल सकता है। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर नरमी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दामों में आज उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी ने भी महज एक ही दिन में 9,900 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट झेली है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार पर पैनी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही उतार चढ़ाव आगे चलकर आपके खरीदारी के फैसले को सही या गलत साबित कर सकता है। सबसे पहले अगर हम मौजूदा माहौल की बात करें, तो यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह सहज नहीं है और हल्के दबाव में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक लगातार हालात को परख रहे हैं और किसी भी बड़े फैसले से पहले सतर्कता बरत रहे हैं। इसी माहौल का सीधा असर सोने जैसी सुरक्षित निवेश की संपत्तियों पर देखने को मिल रहा है, जहां बीते कुछ समय से कीमतों में स्थिरता के बजाय उठापटक ज्यादा नजर आ रही है। बाजार में फिलहाल स्पष्ट दिशा की कमी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि सोना एक मजबूत ट्रेंड बनाने में अभी सफल नहीं हो पा रहा। अब बात करते हैं उस बड़े कारण की जो इस वक्त सोने की कीमतों पर सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में तेल आपूर्ति को लेकर गहराती चिंताओं के बावजूद बाजार में जोरदार प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा जा रहा है। दरअसल, जब भी भू राजनीतिक तनाव के साथ साथ मजबूत डॉलर की स्थिति एक साथ बनती है, तो सोने जैसी सेफ हेवन धातु में खरीदारी की बजाय मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि आज गोल्ड की कीमतों पर दबाव साफ नजर आ रहा है। अब अगर आने वाले दिनों के भाव की बात करें, तो कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना अभी किसी बड़े ब्रेकआउट के बजाय एक सीमित दायरे में ही घूमता हुआ दिखाई दे सकता है।
एक तरफ जहां नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की ओर कई स्तरों पर कड़ी रुकावटें मौजूद है। ऐसे हालात में जब भी कीमतों में गिरावट आती है, तो निवेशक उस मौके को शॉर्ट कवरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी का झटका देखने को मिल सकता है। हालांकि जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक इवेंट सामने नहीं आता, तब तक किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना मुश्किल माना जा रहा है। चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमतों को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब तेजी देखने को मिलती है, तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे ऊपर की चाल सीमित रह जाती है। बावजूद इसके एक बड़ी बात यह है कि अकेले मई महीने में चांदी की कीमतों में 11% से ज्यादा की शानदार बढ़त दर्ज हो चुकी है, जो दर्शाता है कि लंबे समय के निवेशकों के लिए यह धातु अभी भी बेहद आकर्षक बनी हुई है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है, और वह है मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ते बॉन्ड यील्ड की स्थिति। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीदें फिलहाल धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं और मुद्रास्फीति के आंकड़े अभी भी दबाव में हैं। डॉलर में उतार चढ़ाव का सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है, इसलिए आने वाले दिनों में यह फैक्टर भी गोल्ड के ट्रेंड को तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, मौजूदा हालात को अगर समग्र नजरिए से देखा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव से मिलती जुलती राहत, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति, बढ़ते बॉन्ड यील्ड और अमेरिका से आने वाले मिले जुले आर्थिक आंकड़े, यह सभी मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों दोनों के लिए जरूरी है कि वे जल्दबाजी के बजाय बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि यही समझदारी आगे चलकर बेहतर फैसले लेने में मदद करेगी। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक इवेंट सामने नहीं आता, तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। बाजार का मौजूदा मिजाज यही इशारा करता है कि उठापटक तो बनी रहेगी, लेकिन ना तो कोई बड़ा क्रैश और ना ही जबरदस्त तेजी तब तक देखने को मिलेगी जब तक कोई बड़ा आर्थिक डाटा या कोई बड़ी ग्लोबल खबर बाजार को झकझोरे नहीं। ऐसे हालात में गिरावट को खरीदारी के सुनहरे मौके के तौर पर देखा जा सकता है, जबकि तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग का दबाव हावी होता नजर आ सकता है। साफ शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहेंगे और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर तुरंत दिखाई देगा। दोस्तों, मौजूदा आकलन के मुताबिक आने वाले समय में सोना करीब 2000 रुपए तक और सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार इस समय पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहा है और इसी वजह से भावों में अचानक तेजी या नरमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड करने की भूल ना करें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कितने कम होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा हालात में देखें तो सोना चांदी धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,300 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 88,400 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,000 रुपये है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 12,30,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। यह भाव कल के मुकाबले थोड़ा नरम है, जो खरीदारों के लिए एक राहत की खबर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों
को हमारी यही अहम सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच परख के बाद ही खरीदारी करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर BIS हॉलमार्क जरूर हो, क्योंकि हॉलमार्क ही सोने चांदी की असली शुद्धता की एकमात्र पहचान है और यही आपको भविष्य में किसी भी ठगी या नुकसान से बचा सकता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,950 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,19,600 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,950 रुपये बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,95,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में कल 1,48,120 रुपये के मुकाबले प्रति 10 ग्राम 1,200 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक बार फिर उठापटक देखने को मिल सकती है, जिस पर खरीदारों और निवेशकों दोनों को कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ग्लोबल स्तर पर चल रही अनिश्चितता, अमेरिकी फेड की ब्याज दरों पर सख्त नीति, मिडिल ईस्ट में राजनीतिक तनाव और निवेशकों की लगातार बदलती रणनीति के चलते सोने और चांदी के भाव दिन ब दिन नई दिशा लेते नजर आ रहे हैं।